नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है चाणक्य नीति की एक और नई वीडियो में। चाणक्य नीति को अपनाकर आप अपने जीवन को सरल एवं सफल बना सकते हैं। चाणक्य नीति को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की 4 चीज़ों की भूख कभी नहीं मिटती: धन, जीवन, वासना और भोजन। इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है। भले ही उसे ये चीज़ें कितनी भी मिल जाएं, लेकिन उसकी लालसा समाप्त नहीं होती है। जीवन के इस लंबे सफ़र में ये सोचकर चलें कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है, इसीलिए ऐसे समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए। जब भी कभी इंसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि धन उसके पास हो तो वह इस समय का मुकाबला कर सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बहुत भले बनकर जीवन नहीं व्यतीत किया जा सकता। भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा लेता है। उसकी शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है तथा टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रह जाते हैं, इसीलिए आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग लूट कर खा जाएं। दोस्तों, उल्लू दिन में नहीं देख सकता, इसमें भला सूर्य का क्या दोष है। कदीम के पेड़ पर पत्ते नहीं आते और ना ही फूल खिलते हैं, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है। चातक के मुंह में वर्षा की एक बूंद नहीं गिरती, इसमें भला बादलों का क्या दोष है। यूं समझ लो कि ये सब विधाता की देन है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर ही गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है। ईश्वर पर भरोसा रखें, वही सबका ख्याल रखता है। दोस्तों, हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते, हर हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती, सब स्थानों पर अच्छे आदमी नहीं मिलते, हर स्थान पर चंदन नहीं होता, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ये सारी दुनिया विवादों से घिरी हुई है, इसीलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जैसे हाथी बूढ़ा होने पर भी चंचल रहता है, गन्ना कोल्हू में पीरे जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता और सोना आग में तपने के बाद भी चमक नहीं खोता, इसी प्रकार से अच्छे चरित्र वाले लोग कहीं भी चले जाएं, वह अपने गुणों को नहीं छोड़ते। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कुछ पागल आदमियों ने पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मान लिया। असली रत्न तो केवल अनाज, पानी और ज्ञान ही होते हैं। इन तीनों से बड़ा रत्न और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, पाप और पुण्य में क्या अंतर होते हैं? मेरे शत्रु कौन हैं और मित्र कौन हैं? मुझे किस कार्य में लाभ हो सकता है तथा किसमें हानि? ये सोचकर मनुष्य को जीवन का हर पंख उठाना चाहिए। दोस्तों, कठिन काम पड़ने पर सेवक की, संकट के समय भाई बंधु की, आपत्ति काल में मित्र की तथा धन के नाश हो जाने पर स्त्री की परीक्षा होती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने गधे से सीखे जाने वाले गुणों की चर्चा करते हुए कहा है कि श्रेष्ठ और विद्वान व्यक्तियों को चाहिए कि वे गधे से 3 गुण सीखें: अधिक थक जाने पर भी बोझ ढोता रहता है, उसी तरह आलस न करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति और सिद्धि के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कर्तव्य पथ में कभी विमुख नहीं होना चाहिए। कार्य सिद्धि में रीतियों के सर्द और गर्म होने की चिंता नहीं करनी चाहिए और जिस प्रकार गधा संतुष्ट होकर जहाँ तहाँ चर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी सदा संतोष रखकर फल की चिंता किए बिना अपने कर्म के प्रवृत्त रहना चाहिए। दोस्तों, यदि धन का नाश हो जाए, मन की शांति भंग हो जाए, तो इन सब बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों को नहीं बताते। जो व्यक्ति दूसरों को बताने की भूल करते हैं, लोग उनका मजाक बनाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अंधाधुंध खर्च करने वाला तथा जो अपनी आमदनी से अधिक खर्च करते हैं और दूसरों से झगड़ा करते हैं, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते।
दोस्तों, जैसे धरती खोदने से उसमें से पानी निकलता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। यह बात सदा याद रखें कि गुरु की सेवा के बिना इंसान कभी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले यह प्रश्न करने चाहिए, यह कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या फल मिलेगा। इन प्रश्नों का उत्तर गंभीरता से अपने मन में ढूंढने का प्रयत्न करें, इसके पश्चात ही काम आरंभ करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जीवन का अर्थ यही है कि इसे सदा अच्छे कामों में लगाए रखें। अच्छे भले ज्ञान के कामों से ही पुरुष महान बनता है। यह मत भूलें कि यह जीवन स्थायी है, इसीलिए इस जीवन के हर पल का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक हर चीज़ में आनंद है, किंतु जैसे ही मृत्यु आकर जीवन का अंत कर देती है, इसके साथ ही हर चीज़ का अंत हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस तरह से फूलों में खुशबू, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, इन सब चीज़ों को बाहर से देखकर आप इनके गुणों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि यह गुण बाहर से दिखाई नहीं देते। इन दोनों को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है। किसी आत्मा को हम शरीर से अलग करके नहीं पहचान सकते, केवल अपने विचारों से ही इसकी परख कर सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक। हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें रोजाना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।